तो क्या अब बताइएगा क्या किए हम लोग और क्या हुआ। 2% का रिस्क था, 2% का रिस्क लिए फेज वन में, हम्म, 2% चला गया। ठीक है, और ये चीज नोट करेगा, लोअर टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और एंटर कर गया, जिस वजह से जो है, जिस वजह से नहीं, मतलब एक चीज फॉलो नहीं हुआ, बस इसके वजह से ऐसे लेट हुआ ये बोलना मतलब गलत बात हो जाएगा। ये चीज बस फॉलो नहीं हुआ और ऐसे लेट हो गया। देखिए पूरा एग्रेसिव गिरा, कोई भी चीज को फॉलो नहीं किया। कितना फिर गिरा था एक तरह से? बहुत गिर गया भाई, 80-90 पे गिर गया। अभी यहाँ और पे लो है, ये कहीं इसको टच करेगा। 70 पे है कितना अभी, फिर गिरा? 70 पे। सर फिर गिर गया। ये भी गिर रहा है भाई, कचरा एकदम। मेरा तो यही बात है, हम तेजी से, यूरो तो 100 पे गिर गया। मेरा थोड़ा दिन अभी खराब हो गया सुबह में, नहीं तो सुबह से चार्ट में बैठने वाला था, इतना लोग आया था, भागम दौड़ी, चार्ट देखा ही नहीं सुबह से कुछ। अभी लो को टच किया है, प्रीवियस लो को। हाँ। देख अभी जीपी स्वीप करेगा। जीपी खोल। हम्म, जीपी अभी मैं भी स्वीप करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड साइड का चार वाला बड़ा कर। दिख गया, एक दिख घंटे गया। का टाइम पूरा बड़ा करना। हाँ हाँ, देख अब स्वीप करेगा। वही देख। अब होता क्या था, स्विप हुआ नहीं और हम लोग एंटर कर जाते थे यहाँ पे, तो होता था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जरूर जाता था, 8-10 पिप चला गया, उसके बाद फिर एग्रेसिव गिरता था। आदमी लोग यहीं से एंटर कर गया, समझे ना भाई। मैं आदमी लोग जैसे एंटर किया, हल्का सा ऊपर गया, उसको लगा ठीक है, ब्रेक में लगाया, या तो एसएल ही रहने दिया, फटाक से ना आया और ऐसे स्विप किया नीचे की तरफ, पूरा उसका एसएल वैसेल जो भी था सब चला जाएगा और फिर आराम से ऊपर जाएगा, हल्का नीचे आके हम लोग फिर ऊपर जाएंगे 1:30 बजे। ये देखिए ऐसे करके ऊपर चला जाएगा स्विच करके। टाइम किल जोन ओनली, किल जोन पे की एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल, ब्रेक इवन सब ये सब कुछ भी नहीं हुआ। चलिए किल जोन पे हो गया, कंफर्मेशन जो है, टाइम किल जोन था, प्राइस 1 आवर एफबीजी, फिर लिक्विडिटी सब था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखे। देखिए क्या हुआ, तोड़ दिया। हम्म। यहीं पे हम लोग एंटर करते थे, फटाक से ना लेट हो जाता था, हम किए हैं इसलिए हमको याद है। क्योंकि हमको लगता था कि कुछ छूट जाएगा, फोमो करते थे, फोमो कर एंटर कर जाते थे यहाँ पे, आप लोग को भी करवाते थे और ऐसे लेट हो जाता था। एक ऐसे इधर हिट होता, एक ऐसे इधर हिट होता। कामनेस देखिए इतना पता ना ज्यादा। कहाँ लेकिन जब जा रहा है लिक्विडिटी साला। लिक्विडिटी स्वीप हुआ है वो वाला उसका एसेसन लेकिन छोटा होता क्या? कहाँ हेड कर रहा है साला, हाँ वो तो बहुत छोड़ा था। कहाँ हेड कर रहा है समझ ही नहीं आया, नीचे कुछ नहीं है, जो भी यहीं से पाएगा, आप कहीं नहीं जाएगा, स्वीप कर दिया ना, यही इसका काम था। अब देखिए अब टाइम जैसे आएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत नाटक करेगा, फिर ऊपर। इसका यही एक काम था, लिक्विडिटी लेना। अब जितना बंदा नीचे बैठा हुआ था सब पिटाया, सब पिटाया, हो सकता है और पिटेगा तो और थोड़ा नीचे जाएगा 10 पिप, लेकिन उसके बाद रिवर्स पक्का है। तो इस बात पे एकदम कंफर्मेशन, बिलीव, कन्विक्शन होना चाहिए कि अब इसके बाद मेरे को खेलना है बाय में, एनी हाउ खेलना है, क्योंकि हम लोग का सब कुछ मैच कर गया। और ये वाला जो चीज है, ये 1 आवर का जो स्ट्रेटजी है, 1 आवर फेव लेवल, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये भी बात है, क्योंकि हम इसमें बस 1 आवर का लिखे हैं, दूसरा चीज अभी हम इसमें लिखे नहीं है, हमको थोड़ा सा चेक करना है, उसके बाद हम ये भी चीज इसमें डाल देंगे। वो मतलब जो स्ट्रेटजी है वो भी हम इसमें डाल देंगे, लिक्विडिटी को लेके हो या 5.5 को लेकर के हो। तो अभी जो ट्रेड करेंगे वो 1 आवर एफबीजी, 0.61 और 70 के बीच वाला जो ट्रेड है वो नहीं है ये।
ये दूसरा ट्रेड होगा जहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लोअर टाइम फ्रेम के एवरेज पे बाय में एंटर, और टाइम के साथ मैचिंग मिलेगा वो। तो वही चीज देखना है। प्राइस रिवर्स हो गया है एकदम, ये रिवर्स हो गया तो फिर 12:45 का कैंडल समझ में आएगा जो सेट किया, और अभी एक बजे से पहले यहाँ से हो गया तो समझ में आएगा कि 12:45 का कैंडल किया है सेट। कितना फंसा रहा है, देखिए देखिए, जो लोग बाय में ढुका वो पिटा गया, फिर पिटा गया। एक कैंडल देखा ग्रीन, एंटर किया, पिटा गया। ना हम लोग का सिर्फ 10 ही पिप गया, वो भी हम रखे थे कहाँ पे, 70 के नीचे रखे थे, तभी पिटा गए। 80-90 पीपी से ऊपर गिर गया। अरे जीबी यूरो तो भयंकर गिर गया, 100 से बहुत ज्यादा गिर गया, वो तो लगता है 150 पिप गिर गया। रख तो वही रहा है, 140 पिप का रेंज था नीचे की तरफ, 130 पिप गिर चुका है। अभी देखिए ये भी 1 आवर के एवरेज को टैप कर रहा है, देखिए यहाँ पे टैप किया कि 1 आवर का एवरेज फुल। अब यहाँ से ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे हमारा सेटअप वगैरह बन जाएगा यूरो में, वो 1 आवर के एवरेज का, लेकिन वही रेंज का नहीं बनेगा। देखिए रेंज का बन रहा है यहाँ पे सेटअप, देखिए 0.61 वगैरह आ रहा है। हाँ यूरो में ट्रेड बन रहा है, ये 1 आवर के अकॉर्डिंग। चलिए यूरो में ट्रेड बन गया 1 आवर के अकॉर्डिंग, लेकिन जीपी में नहीं बन रहा है। अब देखिए ये जो प्राइस है 0.61 को ब्रीच कर दिया है, सॉरी 0.7 को ब्रीच कर दिया है। ओके, मतलब यही है लास्ट जोन इसका, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना है, तो तैयार रहिए, और एक अटेम्प्ट करेंगे, तो ये लास्ट अटेम्प्ट होगा लंदन किस में, जीपी में? यूरो में, जीपी में कुछ नहीं करेंगे, यूरो में करेंगे जो करेंगे। इसीलिए अब फटाफट से इसमें 15 मिनट बोलते हैं, 5 मिनट बोलते हैं, इसमें 1 मिनट बोलते हैं, और देखते दिखाते हैं क्या होगा। फुल्ली फिल कर दिया है, एसएल हम माप ले खाली, 1 बज गया है, 36 पिप अभी भी नीचे है, यहाँ से कितना नीचे है, एक कैंडल तो हम देखेंगे कब देगा, 5 मिनट का तो एक ग्रीन कैंडल देगा, बहुत बड़ा भी होगा। अभी 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा ना ग्रीन में, उसका साइज देखिएगा खाली, छोटा बना तो बहुत अच्छा बात है एंट्री के लिए, अब बड़ा बन गया तो फिर देखना पड़ेगा कि असल कहाँ रखें, क्योंकि 12:45 होता है लो, 12:45 लो बना देता है। अब उसका लोग खाएगा तो देख लेंगे, खाना नहीं चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खाते। ये जो लो है ना बहुत स्ट्रिक्ट लो है, ये नहीं जाना चाहिए। चला गया तो फिर वेट करेंगे, और तैयार रहेंगे हम भी लॉर्ड साइड उसके हिसाब से सजा करके। दस पिप का यहाँ से एसएल है, चलिए बाय मेंटेन, बाय करेंगे। बाय करिए यूरो ना, हाँ बाय कर लिए। एसएल बता रहा हूँ मैं, बाय तो एसएल डालो 60 पे डालो, 60 पे डालो, कितना मेंटेन किया, असल कितना बोला? कितना पे एंटर किया पहले ये बताओ। 207। 260, 220 में। इतना हम कब बोले, लेकिन यहाँ पे था, लेकिन तब 180-90 पे था जब हम बोले थे। 220 में। आप 260 में एंटर किए, 260 तो अभी चल रहा है। 207 7। ओ
बढ़ गया 260। ठीक है, होल्ड करके रखिए बस उसका। एसएल कितना एसएल है? एसएल में बोल रहा हूँ, एसएल बस ये वाला लो होगा, 104 का एसएल होगा। 104 का। 1104। 104 का तो पीक 11 पीक है। 1104 ना, देखिए 10 डबल विकेट। वन जीरो। 1104। हाँ, बात ज्यादा है। बहुत 10 पीक ज्यादा का है। एसएल। 1104 है ना। हाँ हाँ, मेरा तो 20 पिप का 10 एसएल हो पीक रहा का है। एसएल। मेरा आप तो 10 207 पे एंटर किए ना, 207 पे ना, हाँ तो हाँ 207 के पीछे आता है 100 आता है, हाँ। तो बस 107 नहीं 104 ऐसा, तो 10 ही इतना होगा। अरे अभी हम 10 10 पीक के वाला रनिंग है, में ठीक लिए है। हैं। ओके, हाँ ठीक है। 1.5 लॉट, तो उसमें 250 दिखा रहा है, लॉस हो जाएगा। तो 2.5 से 2% होता है ना, अढ़ाई अढ़ाई परसेंट 2.5%। हाँ 2.5% ही होता है आपका। 2.5% रिस्क देख लीजिए, फ्रेश अकाउंट है आपका, 2.5% है तो 0.5 सोचिए क्लोज करने का करके। अरे 10 के में लिए हुए हैं। हाँ तो 10 के में लिए तो वो 2.5% हो गया ना, रिस्क पर ट्रेड। और टीपी कितना है? टीपी लेंगे यहाँ से करीब करीब, थोड़ा सा अभी नीचे वगैरह आएगा, तो अभी तो 10 ही पिप का मूवमेंट मिला है। आप 2.5 लॉट से उसको 2 लॉट कीजिए पहले, अरे 1.5 लॉट है तो। और 1.5 लॉट है तब ठीक है। अरे तो 1.5 लॉट से मेरा 250 दिखा रहा है, ऐसे चल जाएगा। हाँ, हाँ। प्राइस में दिखे। 11,040 पे। 1 सेकेंड, 11,040 पे। हाँ, ब्रेक इवन आया हुआ है अभी। नहीं नहीं, आप 0.40 क्यों डाले हैं? तो 104। आप तब भी 40, 250 आ रहा है। हाँ आप 40 में 11,104 थोड़ी डालने का है, 1,111। ओ, वही कह रहे साला, इतना कैसे हो गया। जहाँ साला जब हम बोले नीचे आएगा वहीं से नीचे आया, ठीक है, 200 से नीचे आ गया। हाँ, 200 से माइनस में चल गया। 10 पिप का एसएल था, 1:1 आ रहा था ना, वन हम्म। मतलब 13 आ रहा था। ठीक है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग ना, इसको देखिए एफबीजी को फिल किया, और उसके बाद यहीं से गिरना चालू हुआ, और फिर एफबीजी पे आया। अब ये एफबीजी काम करेगा बाइंग का, यहाँ से बाइंग स्ट्रेट होना चाहिए, अच्छा बाइंग होना चाहिए। ओके, देखो तो एक्सप्रेस में भी लेना है, ठीक है, एक्सप्रेस में भी ओपन करते हैं। तुरंत भाग गया, मतलब 5 मिनट, दिमाग ही नहीं रहता है एक्सप्रेस में लेने में। ओ लॉग इन नहीं किए हुए।
एक्सेस में लॉट ओपन करो तो 0.2 यूरो में 0.2 ओपन करो 0.02 कितना पे खोला पहले खोला तो बताओ हमको पहले तू जब खुलने देगा। हाँ ऐसे में क्या बोला 0.02 अभी बाय करे क्या? एक मिनट बाय करे। रुको रुको प्राइस को थोड़ा सा और एक कैंडल ऊपर जाने दो ग्रीन कैंडल बनाने दो के बाद बना रहा है लेकिन क्लोज होगा तब ना। ठीक है बाय करो देखो बाय करो। बाय कर लिए। क्या रिस्क होता है पता है अभी अगर आप मेरा राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कैंडल जो अभी चल रहा है ये कैंडल ग्रीन हो रहा है तो ना सेम रहेगा ना इसका? क्या हुआ सेम रहेगा ना जो दिया था? ऐसे 10 पिप डालो ना 10 पिप डालो और यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है अभी अब ये जब ग्रीन दिख रहा है ना तो बस दिख रहा है अभी तक इसका असली चेहरा सामने नहीं आया है। चेहरा सामने आने में 8 सेकंड बाकी है 7 सेकंड 6 सेकंड 5 सेकंड 4 3 2 1 तो असली चेहरा इसका दिख गया ग्रीन है। ठीक है तो होता यही है कि हम लोग बिना इसका असली चेहरा देखे उसका छोटा सा स्ट्रक्चर देख के छोटा सा रूप देख के टाइम का ले लेते हैं बाद में जाकर के अपना चेहरा दिखा देता है वो तो वो एक रिस्क रहता है लेकिन फायदा ये होता है कि एसएल छोटा मिलता है ये फायदा होता है। रिस्क है यही या तो कैंडल क्लोज होने का वेट करो तो एसएल बढ़ा लो और कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं कर सकता तो तुमको और कोई कॉन्फिडेंस है वो मैच करो और ग्रीन दिख रहा है कैंडल तो बाय कर लो उसमें तुमको रिस्क रहेगा कि एसएल हिट हो जाए मतलब वो वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचा है चांसेस हाई रहेगा चल जाए तो अच्छी बात है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है और जीबी भागा है क्या जीबी लिक्विडिटी स्वीप के नाम पे क्या किया है लिक्विडिटी स्वीप किया है इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे। यहाँ से जाकर के 25-30 पिप नीचे गिर गया है लिक्विडिटी स्वीप होता है। तीस पिप नीचे गिर गया है लो से तो कौन आदमी है मार्केट में सारा बोलता रहता है मंडे मतलब लो वॉल्यूम कुछ नहीं कंसोलिडेशन मार्केट। बहुत लोग हैं मंडे को ट्रेड मत डालो वॉल्यूम नहीं रहता है। मंडे को स्टार्ट वाला डे है अधिकतर टाइम हम ऐसा चीज ना मंडे को ही देखे हैं याद है हमको याद है यही एग्जैक्ट सेम चीज 12:30 वाला कैंडल आकर के गिर जाएगा एग्रेसिव और उसके बाद 12:45 आते आते कंटिन्यू होगा प्राइस देखिए एग्जैक्टली 12:45 का जो कैंडल है मतलब जो कि 1 बजे खत्म होता है देखिए ये कैंडल का टाइम 12:59 यानी कि 1 बजे मतलब 12:45 का कैंडल में आता है और वहीं से जो है कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है। कितना ऊपर जाएगा इससे नहीं पता मतलब वो नहीं पता बट ये चीज पक्का पता है कि 5 मिनट का कैंडल पे इसको कंफर्म कर दिया और धीरे धीरे जा रहा है मतलब कि अच्छा बाइंग होगा। पोजीशन साइजिंग हमेशा ध्यान में और हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गलती हो तो कम हो गलती तो फिर भी होगा
उसको नकारा फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन जो है वो बाई प्रैक्टिस और समय के साथ वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा एग्जीक्यूशन में। उसका उसको इम्प्रूव करते रहना है सेपरेटली। आपका $150 जाएगा तो कम से कम 300 तो आना चाहिए। आपका 200 आ रहा था, 200 आ रहा है। उस समय नहीं आ रहा था 200। उस समय 200 मतलब सिर्फ 10 से 15 पिप 15 पिप भी नहीं था पूरा। मेरा तो 10 पिप चला गया था मेरा भी, उसके बाद से नीचे आ गया। एक्सेल हेड एग्रेसिव सेलिंग है लग रहा है। बाइंग हमारे जाने के बाद आएगा तो अच्छा बात है, आने दिए। हमारा रूल्स में नहीं है। एक ट्रेड लिए हम लोग, अभी जो ट्रेड लिया ना, ये ट्रेड हमारा किसमें था हम दिखा देते हैं। इधर आ गया, इधर आ गया हमारा। हाँ, ये जो बक्सा देख रहे हैं ये 1 आवर का हमारा एवरेज था, और इसको फिल ये हुआ तो हम लोग ट्रेड लिए एसएल हेड। सेम दोनों सेटअप सेम लिए जो हमारा रूल बुक में लिखा हुआ है, और दोनों का स्ट्रेट एसएल गया। और मेरा $50 दिन का फंडेड अकाउंट में लॉस होता हुआ 1%, और मेरा फंडेड अकाउंट का ट्रेडिंग एक फंडेड का क्लोज आज का। लंदन में ही खत्म, तो कल लंदन में ही गई। और उस अकाउंट को रखे न्यूयॉर्क के लिए। तो प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाए तो जाने देंगे, क्योंकि हमारा लंदन का 2 ट्रेड था, 2 ट्रेड हो गया है, दोनों का एसएल हिट हो गया है। तो ये चीज भी लिख देना, दो ट्रेड लिए हम लोग, दोनों का एसएल हिट हो गया। और जितना कटा उतना भी लिख दो, 10 पिप कटा। 2% से रिस्क लिए होंगे, 2% एक ही अकाउंट में लिए हैं तो ये हमारा गलती है। अलग अलग अकाउंट में लिए तो एकदम सही बात है। हाँ, अलग अलग अकाउंट में लिए। हाँ, तब एकदम सही बात है। लंदन में करना। गया, ठीक है। अब उसको अगला दिन लेकर के आना लंदन में, जिसमें एसएल लगा है। अब न्यूयॉर्क के लिए जो अकाउंट है उसको न्यूयॉर्क में लेकर के आना, तो लिख देना अपना जो भी अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर लंदन एसएल, ठीक है। अब रुको, अब जर्नल के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, या तो एक सेक्शन मेरे को बनाना पड़ेगा। एक जर्नल के लिए एग्जांपल से एक बार लिख दे, फिर उसको कॉपी कर करके हम लोग भी बनाएंगे तब उसी टाइप का। अरे उसी टाइप का नहीं, वैसा थोड़ी तुमको लिखना है, नंबर थोड़ी डालेगा। कैसा लिखना है, पैटर्न कैसा होता है, उस टाइप का पूछ रहे हैं। हम ये भी कल बताए थे, तुम नहीं हाँ था बताया था,
बताया था वैसे ही ले लेंगे, क्योंकि अब अपना भी कुछ मतलब लगाएंगे, तुमको सब कुछ समझ अपना ही समझने के लगाना लिए। है, तुमको सब चीज अपना ही लगाना है, ऐसे सही। सब चीज तुमको अपना ही लगाना है। जनरल का सेक्शन बनाते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं नोशन करके, तुम लोग सुना है क्या, नोशन सुने हैं? ना। नोशन है एक, अब देखिए ना, सॉरी, क्या हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्राइस अपना काम कर दिया ना, अब जो 1:30 बजे का हम कहानी बोल रहे थे उस समय, कि 12:45 से ऊपर जाएगा, और नहीं तो उसके बाद 1:30 बजे जाएगा। तो 12:45 से ऊपर नहीं गया, 12:45 का लोग को खा गया, जो कि मतलब अगर खा लेता है तो उसके बाद 1:30 बजे से ऊपर जाता है, पर ऊपर जाता है, यह बात तय है। एग्रेसिव इतना गंदा नहीं गिर सकता, ऊपर से 100-150 पिप गिर गया है, 100 पिप तो आराम से गिर, 150 पिप गिर गया यूरो। तो चांसेस है कम से कम इसका 50% लेवल तक तो जाए। और वहां पे देखिए फेयर वैल्यू गैप वगैरह भी बन चुका है 1 आवर पे, 1 आवर किधर है, 1 आवर, ओके 1 आवर का यही कैंडल है, अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, 1:30 बजे क्लोज होगा। तो इसके कुछ लेवल तक जाए, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, तब एक एफबीजी भी बन जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग की रेंज फिर भी मिल गया, इंटरनल रेंज फिर पे भी ट्रेड वगैरह मिल गया, तो वो चीज होगा। बस उस चीज को ऑब्जर्व करना है, लेने के लिए हमारे पास अकाउंट नहीं बचा है, इसीलिए नहीं ले सकते हैं, सिंपल। 2 ट्रेड लेना था, या तो चूज करना था 1:30 बजे लेने का, या तो 12:45 में, हम लोग चूज किए 12:45, तो 12:45 में एसएल बन गया, खत्म, नहीं एंटर कर सकते। तो हम अब जर्नल पे आते हैं। जर्नल के लिए जो है हम एक नोशन का टेम्पलेट बनाएंगे, तो उसमें क्या है सब कुछ हम डाल देंगे, क्या 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 करना है, बस उसमें यस या नो रहेगा, सेलेक्ट करके डाल दीजिए, लिखने वाला सेक्शन एक रहेगा। तो लेकिन वो वेबसाइट है, उस पर जा करके, मतलब जा करके उसमें फिलअप करना, 10 चीज रहेगा, 10 चीज को फिलअप कर देना। तो क्या ये डेली करना पॉसिबल है? हाँ कर सकते पॉसिबल हैं। है। हाँ, तो उसको हम बना देंगे, जो भी कुछ लिखना है लिख लिख के पूरा टेम्पलेट रेडी कर देंगे, बस उसमें जा करके डाल देना है। मतलब हर दिन सोचना नहीं पड़ेगा, जो चीज वहां पे पूछ रहा है बस उसका जवाब दे दो, जो चीज वहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका जवाब दे दो। नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है तो पूछना, बता देंगे इसमें क्या लिखना है, लेकिन फिल सभी को करना है, वो एक चीज हो गया। और उसके बाद उसका हो सके तो लिंक यहाँ पे भेज देना, लिंक रहेगा तो वहां से सीधा जाके लिंक पे क्लिक करके जर्नल आदमी देख लेगा, या खुद भी देख सकता है वहां से। तो इस डेली जर्नल में यार एक तो होगा लिंक, और दूसरा और कुछ शेयर करने का होगा तो बता देंगे। फिर भी फिलहाल तो हमको नोशन बनाना पड़ेगा, तो आज बना ही देंगे, अभी तो काम है नहीं, सीधा है अब काम कितने बजे, मतलब न्यूयॉर्क में, तो वही है, देखते हैं वो बना दे। लेकिन जर्नल के नाम पे कम से कम जर्नल में तो क्या लिखा है, 2 फीट 10-10 फीट का ऐसा लिखा है, 220 से बाइंग प्राइस ऐसा रेट का, हम एक लिखते हैं। ये है रूल बुक में जो मेंशन था वही स्ट्रेटजी फॉलो करके ऐसे रेट हुआ है। तो अकाउंट का जो है ना, अकाउंट का स्टेटस कितना परसेंट डाउन हुआ है, मतलब डाउन मतलब 2% ही गया ना, हम्म। दो हम्म। दो अकाउंट में गया। तो न्यूयॉर्क में लेने के लिए एक अकाउंट होगा आपके पास, हम्म। तो न्यूयॉर्क में एक अकाउंट में लीजिएगा।
ये अरे अभी तक वो अकाउंट नहीं दिया हमको अभी। मेल चेक करिएगा मेल। तो इसमें अभी नहीं किया तो मेल चेक करके कैसे करेंगे? कुछ तो आया होगा मेल वगैरह, चेक करिए ना। आज सोमवार बोला था देगा। तो अभी न्यूयॉर्क का टाइम स्टार्ट होने दीजिए। वो लोग न्यूयॉर्क का उधर का है ना आदमी, यूके का है। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में, यूके मतलब लंदन। तो अभी स्टार्ट हुआ है लंदन, तो कहीं देगा। देख लेते हैं, आदमी लोग तो डिमांड कर ही रहा होगा। देखिए डॉलर ऊपर भागता है तब यूरो जीबीपी वगैरह सब गिरता है। तो 30 डे मैक्सिमम प्राइस पे चला गया है ये डॉलर, और यूरो यूएसडी वापस से 1.10 पे आ गया। कहाँ भाग गया था, 1.45 पर भाग गया। देखो इसको भी अभी तक फॉलो, टाइम नहीं हुआ ना तो नहीं भाग रहा है। टाइम नहीं हुआ तो नहीं भाग रहा है। एग्रेसिव। अब 1:30 का ही कैंडल है जो एक बुलिश साइन दिखा सकता है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ 1:30, देखा रिएक्शन। तो हम जर्नल का बोल रहे थे, इसका हमारा रूल बुक में क्या है। ऐसे ही बार बार करके रूल बुक को रेफर करना पड़ेगा। यस। हायर टाइम फ्रेम लेवल डायरेक्शन बायस को देखे थे? नहीं, नहीं देखे थे, नहीं देखे थे। आज तो समय नहीं दिया उसको, नहीं दिया। ठीक है, सारा कुछ जो है हम इसको फटाफट से नोशन में बना के भेजते हैं, उसको देख लीजिएगा। और ये 1:30 का रिएक्शन, अभी भी 10 के नीचे बचा हुआ है। ओके, कुछ वीकली एवरेज था ना अगला अगला हफ्ता? बाई का था। अगला हफ्ता याद है ना, बाई का था। बाई। बाय का था, और उसके बाद बाय में गया, और उसके बाद जा करके जो रिट्रेसमेंट पॉइंट पे गया 70 के 79 के आसपास, 79 था शायद, रात को 9:30 बजे के आसपास। और उसके बाद जो गिरा, और एक चीज हमको बताना था, उससे तो पहले हम वहां थे। देखिए प्राइस आया और गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ मतलब क्लोज हो गया था 1.24 पे यूरो यूएसडी, और उसके बाद मंडे को ओपन होता है सीधा 60 पिप नीचे से, सीधा 60 पिप नीचे से। मतलब कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा इन 2 दिनों में, शनि रविवार में, जो प्राइस जो है इतना गिर गया है इंटरनली, और तब जाके 60 पिप नीचे से प्राइस उठ रहा है। और उठ करके कहाँ जाता है, उठ करके वहां जाता है, वो जो गैप बना है उस गैप को फिल करने जाता है। मतलब वो जितना डिस्काउंट पे ओपन हुआ था वहां से, अब जहां से वो लास्ट क्लोज हुआ था फ्राइडे को, उसको जाता है फिल करने के लिए। तो प्राइस एक करता है, जब भी गैप डाउन होता है ना, गैप अप गैप डाउन करके दो चीज होता है। जब गैप अप कब बोलेंगे, जब प्राइस जिस रेंज में था, जिस प्राइस पे था उसके ऊपर खुले, मतलब 1 पे था तो 10 पे खुले, तो 9 का गैप अप हो गया बोलेंगे। और जब प्राइस 9 पे रहे और 1 पे खुले तो गैप डाउन बोलेंगे, गैप डाउन पे खुला। स्टॉक मार्केट में खास कर होता है ये, लेकिन यहाँ पे होता है बस वीक में, वहां पे तो डेली होता है।
वहाँ पे डेली होता है ऐसा गैप अप गैप डाउन, और यहाँ पे बस वीकेंड में होता है, वीकेंड के बाद मतलब फ्राइडे से मंडे के बीच में। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया है ना इन 2 दिनों में, उसको पहले फिल करने जाता है। तो सुबह अगर हम एक्टिव होते या हमारा सेटअप रहता या समथिंग कुछ रहता कि हमारा ट्रेड करने का टाइम है या कुछ है रूल वगैरह, तो जो है ये गैप अप को फिल करने प्राइस जाता, तो हम भी जाते गैप अप को फिल करने। जो लोग इस पे खेलता है गैप अप पे या गैप डाउन पे, वो लोग ट्रेड लिया, उन लोगों को 60 पिप तक मिला, और उसके बाद कहाँ से गिरता है, बस एग्जैक्टली उस वहां पे एक एफबीजी था उसको फिल करता है और गिर जाता है। और एक चीज देखिए 1:30 बजे का ना, अब अपना काम ये पूरी तरीके से कर दिया, 100% अपना काम कर दिया, वो एकदम बुरा से बुरा केस जो हो सकता था प्राइस के गिरने का, वो कर दिया। अब इसको अगर तोड़ देगा तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का अभी। ऐसे भी हम लोग नहीं करेंगे कि हम लोग का सेटअप नहीं है, मतलब एक लॉजिकली भी कोई सेंस नहीं बनेगा, हमारे समझ से बाहर होगा वो, हमारे मतलब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग से। अगर ये रेड लाइन को तोड़ दिया, ब्लैक लाइन को तोड़ दिया, तो इनसेन है एकदम। लेकिन यहीं से प्राइस को ऊपर चले जाना होगा, 1:30 बज चुका है और प्राइस ये जो रेड बक्सा है, रेड बक्सा के एकदम एज पे आ चुका है, पूरी तरीके से फिल करना इसको बोलते हैं एफबीजी को। तो इसको ट्रेड लेने के लिए हम लोग डेमो का इस्तेमाल करेंगे, डेमो जो हम ये रूल बुक में भी है, जब हम लोग ये खत्म हो जाए और ट्रेड को टेस्ट करना हो, हम लोग डेमो का इस्तेमाल करते हैं। रिस्क 2%, क्योंकि डेमो करने से क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एक जीरो यूएसडी ना 1:30 बज चुका है, लॉट ओपन होगा 0. सॉरी 1 लॉट ओपन होगा, 1 लॉट ऐसे होगा इसका 10 को। लेकिन यहाँ से जो टीपी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, 1:4 भी बन सकता है। इसके नाम पे हम लोग लेंगे 1:4, हम लगा दिए ट्रेड, देखे क्या होता है। तुम्हारा कौन सा अकाउंट में गया ये 2%, 4% टोटल गया, दोनों फेज 1 में। ठीक है, तो अब उस अकाउंट को रिपीट नहीं करना नहीं आपको, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उसको कब रिपीट करेगा? न्यूयॉर्क में नया उसको करेंगे कल, लंदन में, जैसे आप अभी लिए थे। कल लंदन में हम ट्रेड करेंगे, सही। सो थोड़ा सा हम चार्ट अब थोड़ा सा ना हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये बोला था ना जी, इतना गिर गया, इसका कारण बोलेंगे, क्या कारण देना गिरने का? वही स्टडी करेंगे हम, ये प्राइस जब ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ऊपर इसको जाने देंगे हम लोग। हम तो ट्रेड लिए हैं डेमो में, 10 पिप का एसएल रखे हैं, 40 पिप का टीपी रखे हैं, 1:4, क्योंकि आराम से ये दे देगा, ज़्यादा ही देगा, बट हम फिर भी कम ही लिए हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसका 50% पे हम डिमांड कर रहे हैं प्राइस को, एटलीस्ट 50%, जो कि कहाँ पे बनता है वो 60-70 पिप बनता है, ठीक है, 60-70 पिप नहीं, हम 40 पिप ही लेंगे, ऐसा हम दिखा देंगे। हमको डेट भी यहाँ तक याद है, सितंबर में हुआ था एक बार, मतलब यही 14 तारीख के आसपास, हाँ ये तो सेकेंड वीक में, ये तो 12 तारीख आज है, हमको याद है कि 14 तारीख के आसपास हुआ था ऐसा, अक्टूबर में भी हुआ था। वही पैटर्न को नोट करेंगे अब जा करके,
तो क्या हुआ, प्राइस क्या किया है वो हम दिखाते, जीपी दिखाते हैं, इसका हमको नहीं देखना। यहाँ से हम बोल रहे थे आएगा, ब्रेक करेगा, निकल जाएगा। ये एक स्वीप का स्ट्रेटेजी था, स्वीप किया, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं दिया तो ऊपर गया ही नहीं, सीधा नीचे गिर गया। ये समझ में आता। अब ये एक था एफबीजी, 1 आवर का था, उसको टैप करता ऊपर जाता, हम लोग इसी में लिए थे ट्रेड, फंस गए। आया और हम लोग का मतलब कंफर्मेशन नहीं लिए लोअर टाइम फ्रेम पे, और सीधा ट्रेड चला गया ऐसे। ये 2 सिनेरियो हुआ। हमने कौन सा लोअर टाइम फ्रेम में, 5 की 15 मिनट? देखो 1:30 बजा ना, प्राइस देखो आसमान हो गया, 10 पिप तो दे ही दिया है आराम से। यही बात है, 12:45 और 1:30 में से कोई एक टाइम पे प्राइस आना था, ऊपर चला गया। देखो अभी क्या करते हैं हम, रिप्लाई मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ये है सुबह का, ठीक है ना, प्राइस ये है सुबह, मतलब कितना बजे, करीब करीब 4:30 बजे, ठीक है। अब देखो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है एकदम नीचे में, अब यहाँ से क्यों ऊपर जा रहा है पता करेंगे। सॉरी यूरो है ये तो, यूरो को हम नहीं देख सकते, जीबी देख रहे थे। चलो इसको 5 मिनट करते हैं पहले। जीपी ठीक है, ओके 5 मिनट। ठीक है, ये वाला जगह था सुबह का, साढ़े नहीं फ्राइडे था, यहाँ से ऊपर जा रहा था ना। एक 1 आवर करते हैं इसको, रिप्लाई मोड करते हैं, सिलेक्ट बार करते हैं, यहाँ पे दाहिने करते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है। अब क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद ओपन होता है आज सुबह 2:30 बजे, ठीक है, इतने नीचे। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है ये जो हमको दिख रहा है ना ट्रेंड, बाइंग ट्रेंड जो कि वीकली एफबीजी से आया था फ्राइडे को, तो बस उसके अंदर में हम लोग ये लगाएंगे, फिब लगाएंगे, फिब लगाते हैं, हाँ फिब लगाते हैं ना, हाँ फिब लगाते हैं। तो यहाँ से पकड़े और इसके हाई पे इस रेंज पे लगा दिया। अब तुम एग्जैक्टली देखो प्राइस कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन से प्राइस से जा रहा है। कौन से प्राइस से जा रहा है, 0.6 लेवल। 0.6 लेवल, यस 0.6 लेवल पर टैप किया और प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रैटेजी होता है, बस ये टाइम हमारा नहीं है। प्राइस ऊपर जा रहा है और जाते जाते क्या करेगा, अब देखो ये 1 आवर का कैंडल क्लोज हो गया, तो ये वाला गैप है, कौन सा गैप है, ये यहाँ क्लोज हुआ था, मतलब क्लोज तो यहाँ हुआ था ना, मतलब वीक है क्लोज कैंडल का, तो वीक पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ से लेकर के ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे, तो ये वाला जो बक्सा है इसको बोलते हैं गैप डाउन। ये एक नया कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, गैप डाउन, जहाँ पे मतलब क्लोज कैंडल था उसका जो लो है वो पकड़ेंगे, और जहां से ओपन हो रहा है, ठीक है, मतलब वही 2:30 बजे से 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। तो फ्राइडे का 1:30 बजे जो कि 2:30 बजे क्लोज होता है, और यहाँ का 2:30 बजे, मतलब दोनों 2:30 बजे ही है। और कोई 2:30 बजे बंद होता है तो 1:30 बजे का नाम हो जाता है, और कोई 2:30 बजे स्टार्ट होता है तो 2:30 बजे का नाम हो जाता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। लेकिन दोनों 2:30 बजे का ही है, मतलब वो क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। तो ये हो गया गैप डाउन का फेयर वैल्यू गैप, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, या बोलते हैं डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए अपना काम देखना है हमको। तो प्राइस क्या किया,
अब ये वाला प्राइस का काम है कि इसको फिल करे, इस बक्से को, ठीक है। पार्सली फिल करे, फुल फिल करे, वो हमको नहीं पता, लेकिन फिल करे, एटलीस्ट फिल करे, ये काम है प्राइस का। तो देखो प्राइस कैसे जाता है। अब जो लोग जो है ना, अब जो लोग को एंटर करना है बाय में, वो लोग क्या करेगा, 0.61 से प्राइस ऊपर गया ना, चला गया, अब वो क्या करेगा, रिट्रेसमेंट का वेट करेगा। किसमें वेट करेगा, कोई भी फेयर वैल्यू गैप होगा नीचे में, 5 मिनट पे हो, 15 मिनट पे, उस पर वेट करेगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप में देखो एंट्री मिला, यहाँ पे 2.55 में बाय में बैठ गया। मतलब हम बता रहे हैं ये सभी जगह ऐसा ही होता है, डिस्काउंटेड चीज में आकर के फिल करेगा तो ऊपर जाएगा, डिस्काउंटेड जगह पे आकर के फिल कर दिया पूरा, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर गया। अब इसको फुल्ली फिल कर सकता था। टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया 3:45। तो प्राइस यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया ना 4:30 बजे। और ये वाला लो कहाँ तक है, ये वाला लो मेरा ये है और ये है एग्जैक्टली, ये लो से पहले ये वाला एक लो है, फाइन एवरेज यहाँ से बनेगा। तो ठीक इसी को फिल किया, पूरा फिल करने नहीं गया क्योंकि उसको लो यहीं पे मिल गया, तो पूरा फिल करने नहीं गया। अब ये इसको फिल किया, पूरा फिल कर दिया, मतलब जितना गैप था 100% फिल कर दिया बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा एशिया सेशन स्टार्ट होता है। तो एशिया सेशन अब स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे? नहीं, एशिया सेशन अब स्टार्ट हुआ है, तब एशिया सेशन 5:30 बजने वाला है, देखिए 4:45 हो गया। तो अब जो एशिया सेशन में प्राइस होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाना चाहिए। तुम क्या बोल रहे हैं? वो नीचे नहीं, नीचे जाना नीचे चाहिए। जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप रहेगा, बंद रहेगा 5 मिनट में, लिक्विडिटी भी है नीचे। नीचे लिक्विडिटी नहीं, नहीं, हम स्ट्रॉन्ग कारण बताते हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या बोले, प्राइस ये एक्सटर्नल एवरेज को टैप किया 0.61 को, जहां से ओपनिंग ही हुआ, और जहां से ओपनिंग हुआ और जहां पे क्लोजिंग हुआ था उसके बीच में गैप डाउन डिस्काउंटेड जोन, जिसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज मतलब फेयर वैल्यू गैप, सिंपल गैप है। गैप मतलब ही समझो कि फेयर वैल्यू हटा दो, गैप समझो, तो गैप है। इस गैप को, गैप फिल हो जाने के बाद क्या होता है, प्राइस रिवर्सल देता है। हाँ, तो गैप फिल हो गया पूरा। अब इसके बाद एशिया सेशन कहाँ जाएगा, एशिया सेशन जब आएगा तो नीचे जाएगा। जा रहे हैं नीचे। मतलब ये हमेशा होता है जब गैप फिल करने के बाद ही, मतलब वो कुछ अपना रिवर्सल या मतलब देगा। पहला बात तो ये बोलना बंद कर दो, हमेशा शब्द, हमेशा कुछ नहीं होता है। नहीं, अभी अभी जैसे दिखाया तो ये वाला गैप को फुलफिल किया, फिर रिवर्सल आया, अगर ऐसा ही गैप दे फिर तो क्या, मतलब जैसे कुछ समझा है उसी टाइप का हम समझेंगे। हाँ, यही समझना, अपना काम ये करना है, हो चाहे नहीं हो वो अपना बात है, अपने को ये काम करना है, ये दिखेगा और टाइम उसके साथ मैच करे तो खत्म बात। होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये हमारा एज है, इसलिए वो होगा। नहीं होगा तो हम ऐसे लेंगे उसमें, और कोई बात नहीं है। अभी जैसे नहीं हुआ, हम अपने स्ट्रैटेजी फुल्ली फॉलो किए, नो मतलब फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन था बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा से हो सकता है चूक गया हो वो लोअर टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग पहले भी शायद लोअर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट पे वेट नहीं करते थे। वो हम एक्स्ट्रा ऐड किए, एक्स्ट्रा मतलब सिक्योरिटी के लिए अभी वो रूल बुक में, पर उसको फॉलो करने का आदत नहीं है तो नहीं कर पाए। पर एग्जीक्यूशन वही करना है जो सीखेंगे। प्राइस ऊपर गया, अब देखो प्राइस ऊपर जा रहा है ना, गिर नहीं रहा है। एशिया में प्राइस गिर नहीं रहा, जबरदस्ती एक ही जगह पे जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, इस हाई को नहीं ब्रीच कर रहे हैं। और यहाँ पे 9:30 बज गया, 9:30 क्या होता है, कोई भी सेशन का क्लोज पे रिवर्सल आता है, सिंपल सा बात है। तो क्लोज हुआ सेशन
और कहाँ पे जाकर क्लोज हुआ, वही लेवल पे, जहाँ पे गैप पर, मतलब जहाँ से गैप बना था फेयर वैल्यू गैप के टॉप पे। तो अब यह है कि एसएल छोटा हो गया, यहाँ पे नीचे जाते तो एसएल बड़ा था, अब यहाँ से एसएल बहुत छोटा होगा अगर हम ट्रेड लेना चाहे तो। मतलब ट्रेड बता रहे, कोई ये नहीं बता रहे लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन, नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन बता रहे, हम लोग उसको फिल्टर करके अपना बनाए। देखो अब क्या हुआ, देखो प्राइस आया 9:30 बजे के बाद गिर गया, जो इतना इसको गिरना था, उसका बाद प्राइस फिर ऊपर गया, प्राइस फिर ऊपर गया। यहाँ से हम तो एक्टिव यहीं से थे, ये जो स्विप हुआ ना, हम स्विप होने के बाद हम एक्टिव हुए, मतलब 11:30 बजे आए तो प्राइस यहीं पे था, इसको स्विप कर दिया था। अब हम एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम का नहीं करके बैठे हुए थे ना, हम गैप डाउन तो देखे थे, बट हम ये ट्रेंड वगैरह नहीं पता करके रखे थे। वो जो पहला चीज हमारा डेली चेकलिस्ट में था कि हायर टाइम फ्रेम को चेक किया, क्या डायरेक्शन बायस है क्या है, वो सब हम चेक नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या हुआ कि हम इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखे और सिंपल समझे कि 12:30 का वेट करना पड़ेगा, अभी प्राइस क्लियर नहीं है, प्राइस को थोड़ा मूव करने दिया जाए। तो प्राइस क्या किया, इसको फिल कर दिया। अब पहला बात तो यहाँ इसको फिल करके गया, गिर गया, और उसके बाद और एक ये वाला हाई जो था, ये वाला लो जो था, इसको भी फिल किया। पहला तो यहीं से गिर जाता प्राइमरी से ही, वापस से जाकर सेकेंडरी जो गैप बना बचा हुआ था पहले, ये गैप बचा हुआ था, देखो ध्यान से, एशिया सेशन उसको फुलफिल नहीं कर पाया था, हल्का सा स्विप किया, ये पूरा फिल नहीं कर पाया, लेकिन लंदन सेशन जैसे आया वो क्या, और ये भी एशिया का क्लोज भी जाके फिल नहीं कर पाया, लेकिन लंदन सेशन जाकर के उसको फिल कर दिया। तो फिल कर दिया बचा हुआ फेयर वैल्यू गैप को, 11:30 का कैंडल, एकदम 11:30 का कैंडल फिल किया, देखो 11:30 की तरह, 11:30, 11:35, 11:40, जो कि किसके अंडर आता है, लंदन में 11 नहीं, साढ़े 11 में। 11:30 के अंदर आता है। 11:30 का कैंडल क्या कर दिया, उस हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया, जो जहां से प्राइस अब गिरेगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा गिरने के, तो प्राइस वही करता है। और क्या और क्या और क्या और क्या क्या देखिए यहाँ पे मैनिपुलेशन कितना भयंकर करता है। अब आदमी लोग हम यहाँ पे क्या करेगा, चलो फिल कर दिया ना, इसके ऊपर ऐसे रखो और ट्रेड में बैठ जाओ, यहाँ पे ऐसे रखो, यहाँ पे ट्रेड लो, तो यहाँ पे ऐसे रखो, पकड़ा का ही नहीं था, यहाँ पे ऐसे रखो। और जो लोग ऐसे इतना छोटा रखा होगा, करीब करीब 4 पिप के आसपास, उसका ऐसे हिट करके प्राइस स्विप सीधा अंदर, ये वाला कैंडल ऐसे हिट किया 12 बजे का, हम सब लाइव प्राइस देख रहे थे, आया 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 गिर गया। अब अभी भी आदमी अगर जागरूक हो जाए ना कि ये एंट्री मतलब सुपीरियर है या कुछ है, ऐसा है वैसा है कि सेलिंग में ही अब मार्केट रहेगा, तो वो रिट्रेसमेंट का वेट करेगा, तो चलो अब रिट्रेसमेंट पे आएगा एंट्री तो हम ले लेंगे, क्योंकि सेलिंग का मेरे को टॉप से छूट गया, पर रिट्रेसमेंट से हम ले लेंगे एंट्री। तो रिट्रेसमेंट भी प्राइस दिया, देखिए यहाँ पे कितने बजे दिया है, 12:20 में प्राइस आकर के टैप करता है, 12:20 से छोड़िए 12:30 में भी प्राइस वही गैप के आसपास था, और उसके बाद जाकर के 12:30 में सीधा अटैक तोड़ दिया, जहां से ऊपर आया था उसको ही तोड़ दिया, यहाँ से ऊपर आया था ना इसको ही तोड़ दिया। फिर हम लोग एक्टिव होते हैं कि चलो प्राइस कुछ तो मूवमेंट दिया, एक्टिव हो गया। अब हम लोग क्या देखे, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, तो हो सकता है प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर चला जाए, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी भी है 12:30 का कैंडल रहेगा और 1 आवर का एवरेज ही रहेगा। 0.61 का लेवल है, देखिए 0.61 का लेवल है और 0.7 का भी लेवल, उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप बना है, ये हमारा स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन आज उसका जो अदर साइड होता है, जो ऑड होता है, वो काम कर गया, प्राइस एग्रेसिव गिर गया, सारा लेवल वगैरह को तोड़ दिया। तो हमको अगर एसएल हिट करवाना है, प्राइस को हमारा एज को अगर रॉन्ग होना है या एसएल हिट होना है, तो वो ऐसा ही दिन में हो सकता है जहां पे एग्रेसिवनेस इतना खतरनाक हो
उसी दिन हमारा एसएल जाएगा। और बाकी दिन अगर सेम एग्जीक्यूशन करे जो आज किए तो एसएल हिट का संभावना कम रहेगा मुकाबले बाकी स्ट्रेटेजीज के। तो देखिए एसएल हिट हो गया। अब हम लोग सोचे थे ये लो बचाएगा, ये लो को भी प्राइस तोड़ दिया, मतलब कोई बड़ा प्लेयर है या कुछ बड़ा गेम चल रहा है या कुछ अच्छा चीज का तैयारी हो रहा है। अब इसको भी समझने के लिए हम लोग इससे भी ऊपर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इतना समझ में आ गया ना प्राइस क्या किया। हम्म, देखिए प्राइस एग्जैक्टली क्या किया, देखिए 1 आवर पे यहाँ पे ये प्राइस सब कुछ, ये वाला को डिलीट करते हैं। अब देखिए प्राइस सब कुछ सब काम कर दिया था, लेकिन देखिए ये वाला गैप छोड़ा हुआ था, ये वाला गैप, ये पतला सा छोटा सा, ये है फ्राइडे। देखिए ये फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे दिख रहा है बट है फ्राइडे, ठीक है, हम लोग का टाइमिंग के अकॉर्डिंग है, इसीलिए है फ्राइडे। तो फ्राइडे का लो और उस समय का जो हाई बनाया था इतना अभी भी बाकी था, और उसको कौन फिल कर देता है आकर के, उसको आकर के फिल कर देता है लंदन सेशन का 11:45 नहीं 12 बजे का कैंडल, ये वाला, ये देखिएगा ड्राइंग हम पहले बनाए हुए थे, ये वाला आकर के फिल करता है, और खास कर तो 11:30 पहले फिल करता है, उसके बाद बाकी उसी के आसपास नाटक करता है कैंडल सब, और फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है। 11:30 कितना पावरफुल स्ट्रेटेजी देखते हैं, जिस दिन देता है उस दिन तो भयंकर देता है। ये 11:30 का ही स्ट्रेटेजी है जो ये काम करके दिखाया, वही 11:30 जो हम सिखा रहे थे पहले, वही करके दिखाया है। इसलिए 11:30 को देखना है कि 11:30 कुछ न कुछ तो छाप छोड़ता है, बस पहचानना है, हम खुद को फोर्स करना है कि देखो कि 11:30 कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। जब नहीं कि समझ में आए तो छोड़ देना चाहिए, और बाद में जब घटना हो जाए तब जाकर पता करो क्या 11:30 बजे 11:30 उस समय कुछ किया था, जैसा कि आज हुआ 11:30 कुछ कर रहा था, हम देख रहे हैं पर हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं किए थे हम, तो समझ ही नहीं आया। सामने प्राइस को होता हुआ देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बैठे हुए थे कि आएगा तो बुलिशनेस में जाएंगे, बुलिश में ट्रेड लेंगे, लेकिन उसको नीचे गिरना था, तो हम लोग अगेंस्ट में हो गए। तो ये हो गया मतलब कि प्राइस क्यों गिरा लोअर टाइम फ्रेम पे। अब हायर टाइम फ्रेम पे हम बताएंगे कि इसका भी कारण क्या है, ये तो लोअर टाइम फ्रेम पे पता चला, हायर टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं कि कुछ कारण है भी या नहीं। हायर टाइम फ्रेम किधर भूल गया, इधर भूल गया, तो इधर बोलता है टाइम फ्रेम, डेली लेवल पे जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ देखेंगे, देखिए डेली लेवल पे बहुत सुंदर बाइंग आने वाला है, बहुत सुंदर। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था अप्रैल 8, 2025, मतलब 1 महीना पहले प्राइस बहुत अच्छा ऊपर भागा, बहुत अच्छा, 1 महीना पूरा ऊपर गया मई तक, यहाँ से ऊपर गया 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 700 पिप ऊपर गया, मतलब पूरा अप्रैल का लास्ट तक या मई का शुरुआत तक गया, पूरा ऊपर गया 700 पिप ऊपर गया जीएपी, ठीक है। और कहाँ से गया ये भी हम लोग को मालूम है, देख के पता चल रहा है कि नहीं, कहाँ से ऊपर गया। हम्म, एग्जैक्ट यही बात है। देखिए ये रेंज पकड़े और इसका 0.61 और 70 के बीच में से ऊपर गया, इसीलिए ये मेरा फेवरेट है, ये वाला फिब लेवल 0.61 और 0.70 के बीच से ऊपर गया, ठीक है। और 8 अप्रैल को ये घटना हुआ था, और वहां से प्राइस ऊपर चला गया चला गया चला गया चला गया, अब गिर रहा है तो हायर टाइम फ्रेम में कोई कारण होगा, नहीं कोई कारण होगा तो ये बस रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, ऊपर फिर कंटिन्यू होगा प्राइस, बस रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है। ये भी चीज पता करेंगे कि जहां से गिर रहा है वहां पे कुछ है कि नहीं। सो ये हम लोग मार्क कर दिए। अब देखिए प्राइस आ रहा है ना, यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप है 0.5 से पहले, 0.5 यहाँ पे है, और उससे पहले यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फिल होके प्राइस में रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल, ये हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप। अब इसको हम लोग 5 मिनट पे देखते हैं किधर है, वो एग्जैक्टली टैप कर दिया, देखिए एक टीसी का कैंडल फिल किया, देखिए डेल फेयर वैल्यू गैप को, मतलब 1:30 का कैंडल देखिए क्या किया है, कुछ न कुछ बोले ना करेगा, कुछ न कुछ करेगा, बस पता करना पड़ेगा
हायर टाइम फ्रेम को समझ करके सोमवार देखिए इसी का शुरुआत करता है, वीक का भी शुरुआत और मतलब ट्रेंड का भी शुरुआत। फ्राइडे को यही हम बताए थे कि प्राइस को देखना कि हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का शुरुआत करने के लिए वो क्या करता है। ट्रेंड का शुरुआत करने के लिए वो क्या किया, अभी डेली फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया, इतना एग्रेसिव गिरा, इतना एग्रेसिव गिरा कि मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ना मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट कैसे दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं कैसे। अब यहाँ से जो है रॉकेट हो जाएगा प्राइस, एकदम रॉकेट हो जाएगा। यहाँ से एग्रेसिव गिर करके डेली फेयर वैल्यू गैप की तरफ अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट होकर के अब यहाँ से ऊपर जाएगा, कुछ लेवल तक हो सकता है जाए, फिर गिर जाए, फिर ऊपर कंटिन्यू हो, और फिर ओवरऑल इस कुछ लेवल तक वो आए, एटलीस्ट ये सब लेवल तक आए डिस्काउंट होकर के, तब यहाँ पे बहुत अच्छा फिर बाइंग मिलेगा। अब इसको होते होते कहीं मई महीना नहीं एंड हो जाए, ये भी हो सकता है कि इसको इस प्राइस को इतना आते आते मई महीना एंड हो जाए कहीं, फिर जून से ऊपर जाना स्टार्ट करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव हो गया, और आज का जो घटना हुआ ये बहुत हायर टाइम फ्रेम, मतलब डेली लेवल पे मंथली लेवल से ये घटना हो रहा है। मंथली लेवल तो नहीं बोलेंगे, मतलब डेली लेवल, वीकली लेवल पे बोल सकते हैं, वीकली लेवल पे ऐसा ही घटना हो रहा है। सो यही है, वीकली लेवल अभी तक गए नहीं है, डेली लेवल पर ही है। सो प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया है जीबीपी में, अब कंटिन्यू जा रहा है, और एग्जैक्ट 1:30 बजे का कैंडल उसको टैप करता है। और एफबीजी कितना छोटा है ये देखेंगे अगर, तो एफबीजी मुश्किल से जो है 15 पिप का है, और ज़रूरी नहीं कि पूरा फिल करके जाए, डेली का है तो हल्का सा उसमें डुबकी भी काफ़ी होगा प्राइस में ऑर्डर लाने के लिए, मतलब मार्केट में ऑर्डर लाने के लिए हल्का सा डुबकी भी काफ़ी होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसको, मतलब थोड़ा सा भी अगर फिल किया है टाइम के अकॉर्डिंग तो मतलब काफ़ी है उतना, आपको 1:2, 1:3, 1:5 भी देने के लिए काफ़ी है। तो प्राइस अब वही कर रहा है, 1:30 बजे कैंडल फिल करने के बाद प्राइस आराम से जा रहा है, 7-8 पिप ऊपर दे दिया, 10 पिप। अब ये कंटिन्यू करके कहाँ भी जाए जाने देंगे, अपने एंटर नहीं कर सकते हैं। और यूरो यूएसडी में एक 45 का कैंडल, ओके, एक 30 का ही कैंडल से ऊपर जा रहा है, देखिए बस 5 मिनट का नहीं है कैंडल, वो 15 मिनट का कैंडल है, 1:40 विच इज 130 कैंडल। अब इसका हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं, इसमें कुछ वैसा ही घटना हो रहा होगा, एग्जैक्टली यही हो रहा है। देखिए यह डेली फेयर वैल्यू गैप, यही सब तो हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके रखना होता है, और ये मेरा तैयार नहीं था, कल रात को भी नहीं है, कल रात को सोचे करेंगे, नहीं कर पाए, दूसरा काम करने लग गए, तो दिन में करेंगे, दिन में नहीं हो पाया, प्राइस अपना काम कर दिया, अपना एक होमवर्क मिसिंग और सब कुछ गड़बड़। एक चीज बस छोड़ दिए या छूट दिया, या जो भी सिचुएशन रहा हो, जिस वजह से ये हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाए, इसका बात फ्राइडे को ही किए थे डेली फेयर वैल्यू गैप को, इस ये भी मैग्नेट जैसा गिरा, डेली फेयर वैल्यू गैप की तरह, एकदम मैग्नेट जैसा गिरा। देखिए कितना सुंदर तरीके से स्वीप किया, देखिए वो स्वीप क्या किया, मतलब फिल कर दिया पूरा। कौन फिल किया, 1:30 बजे का कैंडल, जीबी में भी 1:30 बजे का कैंडल, दोनों दोनों सेम काम किया, और उसके बाद ऊपर जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। So, यही था प्राइस का सारा कारण, और फ्यूचर का जो प्राइस है वो भी पता चल गया इससे कि आज शाम को क्या होने वाला है न्यूयॉर्क में, ये भी पता चल गया मेरे को। अब न्यूयॉर्क में बस ये जो गैप है इसको फिल करने का सोचेगा प्राइस, तो उसके लिए तैयार रहना होगा अपने आप को।
हायर टाइम फ्रेम बायस के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा, यही है। सो जी ये कुछ समझ में आया थोड़ा सा भी? यही मेरा यस जो भी समझे, थोड़ा बहुत भी समझे तो काफी है, क्योंकि हम लोग यही चीज रिपीट करेंगे। जब रिपीट करेंगे एक ही चीज तो समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं है इसमें। यार इसमें 2 ही ट्रेड का टाइम फ्रेम खुलता है। सब टाइम दो ही को ये दिखता है। हम्म, 4 गो वाला देखना पैसा में आएगा, 3 गो वाला भी करेंगे तो पैसा में आएगा। नहीं देखा देखा, 2 ही इसेंशियल है मेरा प्लान, 2 ही गो कर सकते, प्लस में 4 गो कर सकते, ऐसा 4 गो नहीं कर सकते हम। यूरो का भी हम लोग का ट्रेड छूट गया। क्यों छूट गया? कारण ये है हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं हो रखा था। 24-25 पिप देखो, 30 पिप ऊपर चला गया यूरो। हम बोल रहे थे ना, वही काम हुआ, बट हमारा एक्टिविटी उससे पहले हो गया, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया, जिस वजह से जो है ये मतलब बाइंग का जो मूव है नहीं पकड़ पाए, देख करके छोड़ रह दिया। 32 पिप ऊपर चला गया स्विच करके भाई, 32 पिप। यूरो में भी लगाए थे ट्रेड बिना हायर टाइम में, उनको देखे तो ऐसे लेट हो गया उसमें, 961 से ऐसे लेट हुआ। देखा, जब बड़ा कुछ हो रहा होता है ना तो कुछ भी करो तुम पिटा जाएगा। अगर तुम बड़ा टाइम फ्रेम का डायरेक्शन में नहीं है, या तुम उसका हायर पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहा है, लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो तुम्हारे स्ट्रैटेजी सब सही रहेगा, लेकिन उस दिन सब फेल हो जाएगा। हम आपको फ्राइडे को बोले थे, याद है ये बात? सेम चीज आज दिखा दी है। हम लोग अपना स्ट्रैटेजी फॉलो किए एकदम प्रॉपर, लेकिन एक चीज मिस करके हायर टाइम फ्रेम को देखना या उसको समझना, उसको इंटीग्रेट करना एनालिसिस में, और पिटा गए। रूल बुक में भी था हायर टाइम फ्रेम, इसीलिए था ताकि हम लोग कभी पिटाए नहीं, इसीलिए था, और उसको इंक्लूड नहीं किए तो खत्म। ऐसे लेट हो गया 10-10 पिप का लगातार, वो भी। अब हम जो बोल रहे थे बाइंग में जाना कंफर्म है, वो 12:45 से जाए या 1:30 बजे से। सो एग्जैक्टली प्राइस वो कर भी रहा है। सो हमारा एनालिसिस एकदम सही रहा, बस एग्जीक्यूशन सही नहीं रहा, यही बात है। प्रैक्टिस हम लोग जो अभी किए वो काफ़ी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे हम लोग को समझ में आ गया हायर टाइम फ्रेम इज किंग, उसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। सो कुछ है तो प्राइस वगैरह देखिए, नहीं हो सकता तो ठीक है, जर्नल के लिए हम कुछ करते हैं, फिर हम बताते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, या उससे पहले आएंगे, थोड़ा सा 1 घंटा पहले आएंगे, और थोड़ा काम वाम कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस का रहेगा या समझने का एनालिसिस का, और फिर मार्केट में बैठेंगे। तो करीब करीब हम सोच रहे हैं 5 बजे से आ जाए, क्योंकि 5:30 में स्ट्रैटेजी कुछ बन जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना? ठीक। हाँ, तो अब न्यूयॉर्क में आते हैं।